आज की तनाव भरी जिंदगी में हर कोई शांति चाहता है, पर शांति मिले कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी शांति की तलाश के लिए बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। कुछ समय के लिए शांति मिल भी जाती है, पर फिर उसी सामाजिक दायरे में पहुंचकर वही मानसिक स्थिति दोबारा बन जाती है। शांति और सुकून तो सबको चाहिए। अब ऐसा क्या किया जाए कि जिंदगी बोझ न लगे? इसका सबसे आसान तरीका ध्यान या मेडिटेशन है। परेशानी ये है कि ध्यान लगता ही नहीं। जब भी ध्यान लगाने बैठते हैं, मन बेचैन हो उठता है। बहुत सारे काम याद आने लग जाते हैं। फिर ध्यान कैसे संभव हो पाता है? ध्यान करते समय कुछ लोग आज्ञा चक्र पर ध्यान करने के लिए कहते हैं, तो कुछ लोग नाभि चक्र पर। वास्तव में शुरुआती अवस्था में ध्यान ऐसे लगाना बहुत कठिन होता है। सबसे पहले ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। सांस आती है, ठहरती है और वापस पलट जाती है। ध्यान से देखें कि आपकी सांसें कैसी हैं। आपकी सांसें उथली हैं, आपकी सांसें गहरी हैं या आपकी सांसें डगमगाई हुई हैं। ये सांसें बहुत कुछ कहती हैं। जरा अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और देखिए कि समस्या कहाँ है। जब सांस अंदर जाती है पर पूरी तरह से नहीं जाती, सांस गहरी नहीं होती, तो व्यक्ति अधूरा महसूस करता है। उसे लगता है कि जीवन में कुछ कमी है और वह उस कमी को पूरा करने के लिए बाहर दौड़ता रहता है और धन कमाता है और चीजें एकत्रित कर लेता है। सोना, चांदी, बैंक बैलेंस, ऐशो आराम, सब कुछ होने के बावजूद भी वे बेचैनी निरंतर बनी रहती है। तब भी वह रुककर सोचता नहीं कि समस्या अगर बाहर होती तो अब तक तो बेचैनी समाप्त हो जानी चाहिए थी, किंतु कुछ अधूरा तो अंदर घटित हो रहा है। जब बीमारी अंदर है, समस्या अंदर है, तो उसका इलाज बाहर से कैसे संभव हो सकता है? उसी तरह जब सांस बाहर छोड़ते हैं और पूरी तरह से सांस बाहर नहीं जाती, तो व्यक्ति चीजों को छोड़ नहीं पाता। वह पकड़े रखता है पुराने दुखों को, कटु अनुभवों को, और हमेशा अतीत की बातें दोहराता रहता है, दुखी रहता है। इसे सिर्फ समझने की आवश्यकता है। आप अपने अनुभव से देखिए, कुछ लोग अतीत में जीते हैं और कुछ लोग भविष्य में। वर्तमान में बहुत कम लोग जीते हैं। ध्यान लगाने के लिए वर्तमान में जीना सीखना होता है। यही कारण है कि जब आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो बेचैनी महसूस होती है। इस बेचैनी को दूर करना इतना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। ध्यान के समय आरंभ के कुछ दिनों तक, कम से कम 1 महीने तक ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। धीरे धीरे आपकी सांसें गहरी और सहज होने लगेंगी और आप ध्यान लगाने में जो कठिनाई अनुभव कर रहे थे वे अब नहीं होगी। और अगर ये भी संभव नहीं हो पा रहा तो सांसों को किसी नाम जप से जोड़ें, जैसे राधा, राम, वाहेगुरु आदि। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको समझ आएगा कि जप करने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। जैसे जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो रा का जाप मन में करें और सांस छोड़ते हुए धा का। सिर्फ ये ही नहीं, आप किसी भी नाम जप को चुन सकते हैं। बस आपको इसी प्रक्रिया में जप करना है। जैसे सांस अंदर लेते हुए वाह और सांस बाहर छोड़ते हुए गुरु। जरूरी नहीं कि आपको वाहेगुरु का ही जाप करना है। आप चाहें तो राधा, राम, किसी भी शब्द का नाम जप कर सकते हैं, पर इसे एक विशेष प्रक्रिया में किया जाना आवश्यक है। वाह गुरु, वाह गुरु, रा धा, रा धा। इस तरह से किसी भी नाम जप को करते हुए आपकी सांसों में एक ठहराव आएगा। धीरे धीरे आपकी सांसें गहरी होने लगेगी और ध्यान भी गहरा होगा। सिर्फ अपनी सांसों को समझकर ही आप अपने जीवन में एक ऐसा अनोखा परिवर्तन ला सकते हैं
जो आश्चर्यजनक होगा। पर इस परिवर्तन के लिए आपको इसका अभ्यास करना होगा और निरंतर करना होगा, जब तक कि ये सहज रूप में आपके जीवन का एक हिस्सा ना बन जाए। आप देखेंगे कि दिनों दिन ये सांसें सहज होती जा रही हैं और आपका ध्यान भी परिपक्व होता जा रहा है। और इसी तरह की और जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल वाइब्रेंट ट्रेंड्स के साथ और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।